ये साधारण नहीं है। भगवान का प्रत्येक स्वरूप के पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। श्री पंडरीनाथ भगवान कमर पर हाथ रख के खड़े हैं। इसके दो भाव। पहला भाव कि वे प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने भक्त की, कि वे जब अपने कार्यों से मुक्त हो जाएं तो मेरा दर्शन करने आ जाएं, मैं उनकी प्रतीक्षा में खड़ा हूं। और दूसरा भाव क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि इन सब संकटों से हम लोग सदैव घिरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही पंडरीनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं तो पंडरीनाथ भगवान मानो स्वयं आड़े आ जाते हैं, हमको अपने पीछे कर लेते हैं और काम, क्रोध आदि जितने भी दोष हैं सबके सामने मानो रक्षात्मक रूप में खड़े हैं। अब बता तू क्या करेगा इसका। तो ये भाव है श्री पंडरीनाथ भगवान का। देखो ऐसे कब खड़े होते हैं? बालक को पीछे खड़ा करके और मां खड़ी हो जाए ऐसे, मतलब सामने वाले, कभी कभी पिताजी बालक पर ज्यादा क्रोध करते हैं तो मैया ऐसे पीछे कर देती है बालक को, फिर खड़ी हो जाती है, छुओगे नहीं इसको। ठीक उसी प्रकार समस्त विपत्ति, आपत्ति, संकटों को सामने रख करके मानो पंडरीनाथ भगवान अपने भक्तों को पीछे खड़ा कर देते हैं और स्वयं खड़े हो जाते हैं। बोले देखता हूं मैं कौन इनके जीवन पर आक्रमण करेगा, कौन इनके भीतर दोष रूप प्रवेश करेगा। ऐसे ही श्री गिरधर लाल, ये यशोदा जी के हृदय के स्वरूप हैं। ये इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए 7 दिन 7 रात्रि तक जब गिरिराज पर्वत धारण करके रखा, उस समय यशोदा मैया लाला के मुखमंडल की ओर देख रही है और कभी लाला की इकन्नी उंगली की ओर देखती है और इस स्वरूप को देख करके मैया को बड़ी घबराहट होती है। मैया गर्गाचार्य जी के द्वारा कहे गए वचनों को याद करती है। नारायण समो गुणई, ये आपका पुत्र नारायण के समान गुण वाला है। लेकिन यशोदा मैया को इस बात को सुनने में जरा भी सुख नहीं मिलता। मेरो लाला मेरो है, ये कोई नारायण ना है सके, ये कोई परब्रह्म ना है सके, ये कोई विष्णु ना है सके, ये तो मेरे हृदय को स्वामी है। और गर्गाचार्य जी के उस भाव को जब स्मरण करती है और ठाकुर जी के द्वारा इस विलक्षण पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर उठाए हुए देखती है तो यशोदा मैया को घबराहट होती है, कहीं वास्तव में मेरो लाला नारायण तो ना है, कहीं मेरो लाला परब्रह्म तो ना है। फिर मन में विचार करती है नहीं नहीं ये तो मेरो लाला ही है, लेकिन फिर आता है कि ये परब्रह्म है। दोनों भाव मैया के हृदय में कुलाहल कर रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज पर्वत धारण करके रखे। तत्पश्चात जब वापस लौट करके समस्त ब्रजवासी गोकुल पधारे, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत सब लोगों ने आराम किया होगा, लेकिन यशोदा मैया टकटकी लगा करके लाला की ओर देख रही है बस। साग गरिया बाबा, अभी गोवर्धन में जब मैंने अकिंचन कथा की तो उसमें श्रीनाथ जी के परम सेवक कितने वर्षों तक उन्होंने नाथ द्वारा में लाल जी की सेवा की। उनकी उम्र 92-93 के लगभग है और सवेरे 4 बजे उठ करके कथा में आ जाते थे। उनने एक इतना प्यारा भाव बताया, बोले लाला ने जब गिरिराज पर्वत उठाए तो गिरिराज पर्वत पुनः स्थान पर पधरावे के बाद सबसे पहले मैया ने लाला को जाकर के अपने हृदय से लगायो और मैया ने कही लाला तू हार गए हो है ना? बोले हाँ मैया बहुत जोर से दर्द है रो मेरे हाथ में, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत उठा के रखो ना। तो ये लाला कहाँ लगाऊं, कहाँ मल्लम लगाऊं, कहाँ औषधि लगाऊं, तेरी पीड़ा कैसे दूर होगी? तो बाबा कह रहे हैं 7 बरस के कन्हैया बोलते हैं मुंह को अपनो दूध पिवाए दे, वहां से मेरी पीड़ा दूर रह जाएगी। ऐसे वात्सल्य के स्वरूप हैं लाला। यशोदा मैया पुनः लौट करके जब गोकुल आई है तो रात्रि में शयन कर रही है,
लेकिन जैसे ही नेत्र बंद करती है, ठाकुर जी का वही गिरधर स्वरूप बार बार मैया के हृदय में प्रकट हो जाता है। भगवान जब मथुरा प्रस्थान कर गए और न जाने सैकड़ों वर्ष बाद, 100 कुछ वर्ष बाद यशोदा मैया से कुरुक्षेत्र में मिलना हुआ ठाकुर जी का। मैया को अपने भवन में बुलाकर के ठाकुर जी समस्त परिवार से मिलवाते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बालक हैं। 16,108 पत्नियां सब आकर के यशोदा मैया को प्रणाम करती हैं। मैया के नेत्रों की ज्योति अब धीरे कम हो गई है, अतिवृद्ध हो गई है। सबसे मिलवा करके ठाकुर जी सबको कहते हैं अब सब जाओ, मोकू और मैया को एकांत में बात करन दो। सब चले जाते हैं, ठाकुर जी मैया के पास बैठे हैं, बहुत बातें होती हैं। तब लाल जी मैया से कहते हैं, मैया तू मोसो इतनो प्रेम करती कि जब भी मैं गैया चरावे जाता हूं, यदि नेक भी विलंब है जाते हो तो पूरे गोकुल में हल्ला मचा देती, पूरे वृंदावन है अपने सिर पर उठा लेती। मेरो लाला कहां रह गए हो, कहां चलोगे, अभी तक क्यों ना आए हो। कालिया नाग को मारवे के काजे में जमुना जी में कूद गयो, तू मेरे विरह में मूर्छित है गई तू। मैं निरंतर यूं ही सोचता हूं कि यदि काउदना मैया को छोड़ के मैं चलो गयो तो मेरे विरह में प्राण त्याग देगी। लेकिन आज मैया इतने वर्ष है गए, तू अब भी बैठी है। मैं जादना ब्रज छोड़ करके गयो, वही दिना तेरे प्राण निकर जाने चाहिए, तू अभी तक जीवित कैसे है। तू मोसो इतनो प्रेम करे, मुझको बता, मेरे बगैर एक पल भी तू को चैन ना आतो, तू इतने वर्ष कैसे रही। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी सो कहे, एक तेरो निगोरो स्वरूप मेरे हृदय में अटक के बैठो है। मैं जब जब लाला अपने नेत्र बंद करूं या जब जब अपने प्राणन को परित्याग करवे को भाव रखूं, वो तेरो स्वरूप मेरे प्राणन को निकरन ना दे। ठाकुर जी ने कही, मैया कैसो स्वरूप है। तब मैया ने कही, मुंह को हृदय से लगा, मेरे हृदय से वो स्वरूप तेरे हृदय में दिखाई देगो। ठाकुर जी ने जैसे ही यशोदा मैया को हृदय से लगायो, ठाकुर जी ने अपने हृदय में झांक करके देखो तो वहां पर ठाकुर जी का गिरधर स्वरूप विराजमान है। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, ऐसो प्यारो स्वरूप। एक भुजा ऊपर उठी है, दूसरी भुजा कमर पर रखी है और ठाकुर जी नीचे चरणन में देख रहे हैं। कौन को देख रहे हैं? 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत यशोदा मैया घी की मालिश कर रही है ठाकुर जी के चरणन में, तो यशोदा जी को ही देख रहे हैं लाल जी। ठाकुर जी इतने आनंदित है कि मैया के चरणन में अपनो सिर रख करके प्रणाम कियो। बोले, मैया तू देखियो, कलयुग में मेरो अवतार जब होगो सो होगो, लेकिन कलयुग के मानव सृष्टि को उद्धार करवे के काजे मैया स्वरूप को गिरिराज जी से प्रकट करूंगी। और वही यशोदा मैया के हृदय के स्वरूप इसी कलिकाल में श्री गोवर्धन पर्वत से श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं। ये हैं श्रीनाथ जी, ये हैं गिरधर लाल, गिरधर स्वरूप। आज हमारे लाल जी 2 वर्ष के है गए हैं। आज शाम को खूब बड़े भाव आनंद उमंग के साथ में ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और आज तो बधाई हम भी खूब गाएंगे और खूब लुटाएंगे, खूब आनंद करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उछलेंगे, कूदेंगे। ठाकुर जी हमारे 2 वर्ष के है रहे हैं आज। आप सब लोग भी समय से पधारो। सुबह कथा में तो सब आते हैं, शाम को उत्सव में भी परसों तक तो सब थे, कल थोड़े नहीं थे तो हमें थोड़ी चिंता हुई कि लाल जी के स्वरूप को देख रहे कोई नहीं आया। कल तो किशोरी जी बन के बैठे हमारे लाला, इतने प्यारे लग रहे कि हम क्या बताएं। ठाकुर जी को कल जब आरसी को दर्शन करा रहे, ठाकुर जी को खुद दिखा रहे कि आप देखो कैसे, तो एक बार को ऐसी लगी कि ठाकुर जी खुद घबरा गए। अरे ये मैं कहा है वो, मैं तो अंतर ध्यान ही है गई, तो किशोरी जी प्रकट है गई हैं। ऐसे सुंदर हमारे लाल जी।
आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव, ठाकुर जी पालना झूलेंगे। सब लोग अपने अपने स्थान से ठाकुर जी को खूब बधाई दियो, खूब आशीष दियो। चिरजीवो नंदलाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, खूब आशीष दी।